कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि 2500 तो मैं फीस नहीं दे सकता, तुम 500 रुपए ले लो और थोड़ा सा चेक कर लो, ठीक है? जो कि मतलब समझ से बाहर है कि यार फॉर्च्यूनर्स आ रही है आजकल, फॉर्च्यूनर्स तो काफी ज्यादा हैवी बाइक्स भी आ रही है, फॉर्च्यूनर्स भी आ रही है। सुना है यार कि वो तो 1.5-2 लाख की होगी है, करोड़ की होगी है। सर अब देख रहे हैं करोड़ से निकल भी नहीं रहा। सही बात, इंडिया $150 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट्स कर सकता है, जो कि $150 बिलियन की ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है सऊदीया, व्हाई नॉट अस? हमें डिफरेंस क्या है? हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। इस बंदाई नाचीज़ को कहते हैं मुनीर अहमद। ये सीखने सिखाने का अमल रहेगा जारी। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर जो मेरे मेहमान हैं, इनकी स्पेशलिटी है पेटेंट के ऊपर। हम अमेज़ोन की दुनिया के अंदर जब काम करते हैं या वैसे कोई अगर प्राइवेट लेवल ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसमें हमें पेटेंट जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसके ऊपर प्रॉपरली आपकी रिसर्च नहीं हो तो डाउन द लाइन आपको कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस पॉडकास्ट के अंदर यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम पेटेंट को ले सकते हैं, किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसके लिए आज मेरी पॉडकास्ट के अंदर मेरे दोस्त फ़ाहद सुहेल। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद। कैसे हैं फ़ाहद? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाहद, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए इस पॉडकास्ट के लिए। कैसा चल रहा है ज़िंदगी के अंदर निज़ाम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, सब ठीक ठाक चल रहा है, लगे हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू पेटेंट वाला जो सारा मैटर है हमारा, हम थोड़ा सा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। कहाँ पे पैदा हुए आप? अच्छा, मैं वॉकेंड में पैदा हुआ, ठीक है। रावलपिंडी। सही। और इनिशियल स्कूलिंग बीकन हाउस वहीं पे हुई। फिर एफएससी के बाद मैंने सोचा कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए। सही। हमेशा से शौक था कुछ डिफरेंट करने का, तो स्टार्ट कर दिया हमने एसीसीए। अच्छा जी। अच्छा, एसीसीए का भी वो भी ज़रा थोड़ा सा एक फ़नी स्टोरी थी कि दोस्त के साथ गुजर रहे तो हमने देखा कि यार ये स्कैन है और लिखा हुआ है कि आप अपनी फर्दर स्टडीज़ जो हैं वो यूके में कंप्लीट कर सकते हैं। हमें शौक था यूके जाने का। सही। एडमिशन ले लिया। अब एसीसीए किया, यूके भी पहुंच गए, लेकिन अच्छा, ये किस साल की बात है? ये 2007-8 की बात है। 7-8 हाँ, 7-8 की बात है। ठीक है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग वगैरह और ये सब करने का शौक नहीं था। अच्छा। और कोई और ऑप्शन नहीं थी, मेंटोरिंग तो थी ही नहीं। हाँ, ये तो ट्रू है। कोई काउंसलिंग नहीं थी, बस पढ़ना है, ग्रेड्स लेने हैं और कुछ कर लेना है। करना है, ठीक है। तो इस तरह फिर इंग्लैंड पहुंच गए। एंड विच ईयर यू एंड अप रीचिंग टू यूके? 2009 अगस्त ठीक है। में यूके गया था मैं। एंड ड्यूरिंग योर एसीसीए डिग्री? बिल्कुल, मैंने जो अपने फाइनल मॉड्यूल्स थे वो मैंने यूके से ही कंप्लीट किए थे। ठीक है। एंड द प्लान वाज के यूके में ही रहना है। अच्छा। वहीं पे ही अपने जो प्रैक्टिस है अकाउंटिंग की वो करनी है और टॉप 4 जो फर्म्स हैं उनमें काम करना है। सही। और करियर बनाना है बेसिकली। एम्बिशियस बच्चे थे? एम्बिशियस नहीं कहूँगा मैं, बट ये था कि हाँ थोड़ा ज़रा ज़रा नाम शाम होना चाहिए, ज़रा अच्छा बैज लगना चाहिए कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। ठीक है। बट ऑब्वियसली फेथ में कुछ और था। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे पढ़े लिखे तो सही, लेकिन हर बच्चा जाता है और जॉब्स करता है। नहीं, पढ़े लिखे कौन से? सही डिग्री वाली पढ़ाई की या पाउंड्स वाली पढ़ाई? दो पढ़ाई है ना यूके में? कंप्लीट कर ली, यानी वो जो एक कागज होता है ना डिग्री वाला, वो हाथ में आ गया। मतलब यू गॉट A4 साइज पेपर? हाँ, बिल्कुल A4 साइज आ गया हाथ में। और साथ काम कर रहे थे और जॉब्स कर रहे थे। ठीक है। बिल्कुल, तो ये जर्नी था। किस साल में कंप्लीट हुआ ये आपका एसीसी? 2011। कोई इसमें गैप वगैरह आया? क्योंकि यूजुअली सीए और एसीसी में तो कहते हैं ना घर वालों के साथ एज इन क्योंकि हमारे उस वक्त होते थे एवरी 6 मंथली एग्जाम्स होते थे। अब तो क्वार्टरली होते हैं। तो जो 6 मंथली थे उसमें होता था किसी में एक पेपर दे दिया, किसी में 3 दिए थे, 2 हो गए, 1 रह गया। सही। तो इसी तरह चलता रहा। वो कहते हैं ना किसी से बदला लेना हो तो उसको सीए और एसीसी के ट्रैक पे डाल दो तो बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा ही है। सीए तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ऐसा ही है। एसीसीए में ये कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो कर जाते हैं, वन गो में कर जाते हैं। सही। बट अब इस वक्त तो ये कि मार्केट बहुत कंपेटिटिव हो गई है, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी एनी मोर। ठीक है। एंड व्हेन एग्जैक्टली यू हैव स्टार्टेड योर प्रोफेशनल करियर? आई वुड से 2012। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब?
फर्स्ट जॉब मेरी थी 2011 में थी, जब मैं इंग्लैंड में था. दैट वाज एन ऑड जॉब बेसिकली. नहीं, प्रोफेशनल करियर की बात कर रहे प्रोफेशनल करियर 2012 में स्टार्ट किया था. 12 मैं वापस पाकिस्तान आया. पाकिस्तान में आके इस्लामाबाद में एक फर्म में काम शुरू किया, और फिर कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट किए, अच्छा, और ठीक ठाक रगड़ा लगा. नहीं तो वो ख्वाब क्यों नहीं पूरा हुआ इंग्लैंड वाला? रहना तो वहीं पे चाहते इंग्लैंड का ख्वाब का कुछ ये सिनेरियोस थे कि वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है. थे. पहुंच गए, काम शाम किया, बट कुछ मज़ा नहीं आ रहा था. जस नहीं आई है. वो ये था कि ना कोई दोस्त है साथ, I ना see. फैमिली है साथ. ठीक है. तो हमने कहा पैसे तो हैं, तो क्या करें इसका. हाँ, सही. ठीक है. 12 महीने क्लाउड्स रहते थे. हाँ. वेदर वहाँ का वैसे ही डिप्रेसिंग होता था. तो बहुत आई मीन डिफिकल्ट हो गया था कि मैंने कहा यार सही. नहीं, आई मीन ठीक है, पैसे कमा लिए हैं तो पाकिस्तान में भी पैसे कमाए जा सकते हाँ, हैं. तो पाकिस्तान बेसिकली यू मूव बैक टू पाकिस्तान फॉर अ गुड रीजन. एग्जैक्टली. ठीक बट है. यूके वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बेसिकली वहाँ से वो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली एक एक एलिमेंट, एक जागा, नया ख्वाब जागा सही. कि यार नहीं, ये जो है ना ठीक है, नौकरी कर सकते हैं, हाँ, पैसे इसमें बहुत हैं, बट अगर कुछ बिजनेस कर लिया, एक दफ़ा क्लिक हो गया, सही. तो वो काफ़ी सारे ख्वाब पूरे कर देगा. बेशक. तो फिर जब आपने यहाँ इस्लामाबाद में अपनी पहली जॉब स्टार्ट की, कितना अर्सा कंटिन्यू किया वहाँ पे? मेरी कोई भी जॉब शायद 6-8 महीने से ज़्यादा नहीं चली होगी. ना करो यार. सीरियसली? क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हुआ ये था बेसिकली, उसका पर्सपेक्टिव ये था कि यूके में जब मैं था तो और जॉब्स कर रहे थे. वहाँ पे हमारा एक दोस्त था, वो वहाँ पे जितने भी यूके वाले लोग रहते हैं उनको पता होगा कि एक वेक्टॉन कंपनी थी, एक लाइका कंपनी थी. हम्म. ये सिम्स देते थे स्पेशली उन लोगों को जो एशिया से आए हुए हैं अच्छा. अपने घर सस्ती कॉल्स करने के लिए. सही. वो उसमें मैनेजर था. तो उससे मुलाकात होगी. उसने कहा यार तू भाई आजा, सिम्स बेच ले, कमीशन कमा. मैंने कहा ठीक है. हमने ईस्ट लंदन में सिम्स बेचना शुरू कर दी. सही. अच्छा, उसमें काफ़ी सक्सेस रहा. इसका मतलब ये था कि प्रॉब्ली परसुएसिव पिच सही. लग गई, हाँ. लगाई नहीं, लग गई. ठीक है. तो हम बेच देते थे और कमीशन कमा लेते थे. इस तरह पैसे ठीक ठाक आना शुरू हो गया. सही. उसके बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी थी, उनके साथ मैंने काम शुरू किया. ये बहुत बड़ी कंपनी थी. G4S लोगों को पता होगा जो यूके में रहते हैं, बल्कि ये तो ग्लोबल कंपनी है. उनके जितने बड़े बड़े इवेंट्स थे उसमें मैं काम करता था. क्लोज प्रोटेक्शन में हो गए सेलिब्रिटीज वगैरह के, और जैसे विलियम केट की शादी हुई, अच्छा. उसमें भी काम किया, देखा भाईजन को हमने सामने से. सही. तो इट वाज एन ऑनर फॉर अस. अच्छा, उसमें पैसे बहुत मिलते थे. 10-12 दिन काम करो, 3,000 पाउंड कमा लो. सही. अब जो बंदा बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है वो भी 3,000 पाउंड नहीं कमा सकता था. True. 2,500 पाउंड पर मंथ पे नौकरी होती थी उसकी, जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे होगा. तो दैट वाज द टाइम जब मैं वापस आ रहा था अच्छा. पाकिस्तान, और आई थॉट कि यार इतने पैसे हैं, जो उस वक्त तकरीबन शायद 3-4 लाख रुपए बनते होंगे. हम्म. तो मैंने कहा पाकिस्तान जाके यार कुछ इसी तरह होना चाहिए कि 10 दिन काम करो और पैसे ठीक कमा लो. अच्छा. तो इसलिए जब पाकिस्तान आया तो नौकरी करना एक ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ एक्सपर्टीज, नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है. बेशक. मार्केट में लोग कैसे हैं, कैसा प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, ये सब लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो वो मेरी जो ACCA के आर्टिकल्स थे उसमें काफ़ी लर्न किया मैंने. जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे हैं उनको एक्सेल वर्ड ही यूज़ करना नहीं आता. ये सब कुछ हमने वहीं सीखा, तो काफ़ी हेल्प मिली. फिर इस तरह डिफरेंट जॉब्स करता रहा, और कभी ये सोचा नहीं कि अकाउंट से रिलेटेड ही होनी चाहिए, बस सही. नौकरी होनी चाहिए जहाँ से कुछ सीख सकें. ठीक है. तो अमेज़न की स्पेस में आपने कब कदम रखा? अमेज़न पे मैं लेट 2017 अर्ली 2018 में आया था मैं. ठीक है. वो भी इस तरह का सीन था कि एक दोस्त का वेट कर रहा था घर के बाहर, मोबाइल यूज़ कर रहा. अच्छा. तो उसमें ऐड आया एक्सट्रीम कॉमर्स का. ठीक है. उसमें सनी भाई बने हुए थे, और सनी भाई कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आप यूके में या यूएस में सेल कर सकते हैं. अच्छा. अच्छा, मैं 2013, 14, 15 में पाकिस्तान से टॉवल्स एक्सपोर्ट करने की बहुत कोशिश की मैंने, ठीक है. लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत लगती थी. इन्वेस्टमेंट तो थी ही नहीं अपने पास, तो क्या करें. बट एक चीज़ समझ आ गई थी कि यार एक दफ़ा अगर आपने यहाँ से ट्रेडिंग करना शुरू कर दी सही. तो ये गुड सीन है. फर्स्ट टाइम जब वो ऐड देखा तो जो फर्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई वो ये हुई कि यार इसका मतलब तो ये है कि ये तो डायरेक्ट टू कस्टमर है. हाँ.
जिसको D2C या B2C बोल रहे हैं बिल्कुल। आप। दिस मीन्स कि मुझे कुछ 40-50 लाख का कंटेनर बनवाने की जरूरत नहीं है। मैंने 500,000 यूनिट बनवाने हैं बिल्कुल। और मैंने डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेच देना। बेशक। द आइडिया वाज टू अर्न इन फॉरेन करेंसी, USD या पाउंड्स में। ठीक है। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। वैसे भी पाउंड का खून तो लगा ही हुआ था आप लगा लोगों हुआ को। था, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। सही है। तो उसके बाद जब आपने फिर ये पेटेंट वाली साइड पे किस तरह से आया, आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च की इसी के साथ, अच्छा, या कोई ये बूट कैंप वगैरह बड़ी लिया? एक आई मीन फनी स्टोरी तो खैर नहीं है, ये तो जो हिट लेता है उसी को पता होती है। दर्द वाली हमने स्टोरी। हाँ, अच्छा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी नहीं थी मेरे पास। अच्छा। थैंक्स गॉड उसमें सीन ये था कि आई मीन एक्सट्रीम कॉमर्स का थैंक्स करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। आज हम जहाँ पे भी हैं उसके पीछे ऑब्वियसली एक सब वो सीनियर। प्लेटफॉर्म बिल्कुल। है जिसने हमें इतना चांस दिया। तो एक पार्टनर मिल गया मुझे कराची से। ठीक है। उनकी इन्वेस्टमेंट थी, प्रोडक्ट मेरी थी। ठीक है। हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अच्छा, मैं बूट कैम्प में था एक्सट्रीम कॉमर्स के, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी चली। तकरीबन $40,000 पर मंथ हम बेच रहे थे। सही। और अभी सेल्स अपवर्ड्स ही जा रही थी और हमें पता था कि कपल ऑफ मंथ्स हम $1,00,000 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। जब $40,000 पे थे उस वक्त एक ईमेल आती है, तो उसमें कहा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी पेटेंटेड है, ओके। लिहाजा आपके पास 30-40 दिन गालिबन थे, 30-40 दिन है और इसको आप स्टॉप कर दें सेलिंग। अच्छा, ये ईमेल आपको अमेज़न के एंड से आती है? ये ईमेल बिल्कुल अमेज़न के एंड से आती है। ठीक है। तो पहले तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या है, ये क्या सही। चीज़ है भाई, पेटेंट क्या होता है ये तो एंड मतलब इट वाज बैक इन 2018, राइट? ये 2018 नवंबर दिसंबर होगा प्रोबब्ली, हाँ, सही। क्योंकि जनवरी फेब में स्टार्ट कर दिया था हमने, ठीक है। लाइक वो बूट कैंप वाला जो हाँ, सिनेरियो बिल्कुल था। सही है। तो 1 साल हो गया था हमें तकरीबन प्रोडक्ट लॉन्च करते करते। अभी ठीक हो प्रोडक्ट गया। लॉन्च हुए हुए आई गेस कोई 4 महीने हुए थे। हाँ, इतना ही टाइम लगता है तकरीबन आपको बट 1 साल सेलिंग्स के बहुत जर्नी। अच्छी हो रही थी, नंबर्स बड़े अच्छे चल रहे थे, तो सही। हम $40,000 पे पहुंच चुके थे। ठीक है। एंड तो यू गॉट इन्फ्रिंजमेंट? इन्फ्रिंजमेंट आ गई हमें। ठीक है। अच्छा, अब पेटेंट आ गया, पहले तो गूगल खोल के देखा पेटेंट क्या भला होती होता है, क्या है? कुछ पता नहीं था। पाकिस्तान में ना सुना था, किसी को फ़ोन करो उसको पता ही नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है। सनी भाई से डिस्कशन हुई। सनी भाई का भी कहना था कि यार मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो सही। चलो इसको मिलके देखते हैं क्या करना है। तो प्रिसाइजली आप जो हमारा ई कॉमर्स का या अमेज़न का एक नेटवर्क बना, उसमें यू आर द फर्स्ट वन जो इसके विक्टिम बने। जी बिल्कुल, फर्स्ट वन था जो इसका विक्टिम बना और फर्स्ट ही था जिसको सबसे डड़ा पेटेंट आया, जो पेटेंट कि आया। यूटिलिटी पेटेंट होता हाँ, है, बिल्कुल। तो उसमें बचने का कोई चांस नहीं होता। सही। तो यहाँ से फिर एक नया रास्ता खुल गया। सही। तो फिर आपने हमने बेसिकली इसकी लर्निंग की तरफ आपका एक कर्व स्टार्ट हुआ। आई वुड से लर्निंग भी थी और साथ क्योंकि उस पेटेंट में ना हम लिटिगेशन में चले गए थे। ठीक है। तो लिटिगेशन के साथ इम्पोर्टेंट ये था कि आपको खुद भी पता हो कि क्या बात हो रही है, किससे हाँ, क्या of बात course। करनी है, और चीज़ें कहाँ जाएंगी इवेंचुअली। ठीक है। तो वो लर्निंग भी हो रही थी और साथ एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चल भी रही हो रही थी। थी कि भाई क्या चल रहा है ये। तो क्योंकि अमेज़न बहुत वियर्ड एक्ट करता है यूजुअली पेटेंट्स को लेके। बिल्कुल। अमेज़न खुद पार्टी कभी भी नहीं बनता, बिल्कुल। वो जस्ट एक मिडल हाँ, समबडी दोनों जो को कि सामने इन्फोर्स कर करता देता है है। ताकि उस हाँ पे कोई उंगली ना उठा बिल्कुल, सके। और यूटिलिटी पेटेंट में होता भी ये है कि वो एक दूसरे के को सामने कर देता है कि भाई आप अब लीगल बैटल करें। अच्छा, चलें, आपने ये पेटेंट का नाम ले ही लिया, तो हम्म। हम ये भी पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेटेंट होते कितने टाइप के हैं। मेन जो पेटेंट्स हैं स्पेशली हमारी अमेज़न की इंडस्ट्री में, वो तो डिजाइन पेटेंट होता है और यूटिलिटी। So बट there एक are two type। थर्ड जी है जो कि प्रोसेस पेटेंट होता है। ठीक है, वो हमारी डोमेन से हमारी related है डोमेन नहीं। से नहीं वो इंडस्ट्रियल है ना basically। इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स ज्यादातर प्रोसेस पेटेंट की तरफ ठीक जाती है। हैं। अब इसको अगर समझाना चाहें कि डिजाइन और यूटिलिटी में फर्क क्या है, प्रोसेस को हम शायद डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, डिजाइन और यूटिलिटी पेटेंट में अगर थोड़ा डिफरेंस बताना चाहें आप। अच्छा, डिजाइन पेटेंट इज समथिंग जो कि टेंजिबल है ठीक है। और उसकी स्पेसिफिकली डिजाइन, जैसे एक पेन है वो कैसा दिखता है, ठीक है। वो फंक्शन कैसा करता है ये कवर नहीं होता, कैसा दिखता है, ठीक उसका है। डिजाइन क्या है। अब एक गाड़ी है, उसके अंदर के क्या फीचर्स हैं ये कवर नहीं होने, उसका डिजाइन, उसकी शेप क्या है, सही। ये कवर होता। ठीक है। यूटिलिटी पेटेंट में बेसिकली उसके सारे क्लेम्स आ जाते हैं कि उसमें कौन कौन सी पार्ट्स हैं, कैसे वर्क करते हैं। एक पेन है, उसके अंदर स्प्रिंग है, उसका बटन कैसे दबना है, पेन कैसे इस्तेमाल होना है, इंक कौन सी डलनी है, कैसे डलनी है,
तो वो एक चीज उसकी उसमें डिफाइन होती इसका है। परफेक्ट एग्जांपल आई थिंक सो ये माइक्रोफोन ही हमारे सामने है कि अगर इसकी एस्थेटिक लुक को देखें तो दैट्स अ डिजाइन डिजाइन, पैटर्न। बिल्कुल। अगर हम इसकी फंक्शनैलिटीज के कौन से बटन क्या काम करते हैं, इसके अंदर हाँ, मैकेनिज्म क्या है, दैट इज यूटिलिटी पेटेंट। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली आई बिलीव यूटिलिटी पेटेंट इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट, ये हर प्रोडक्ट में मिलता भी नहीं है। एग्जैक्टली। और डिजाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, डिजाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसको आप लीगली मैं बोलूं जी जी। तो तब तो ये है कि डिजाइन वो होना चाहिए जो कि नॉवल होना चाहिए, यानी नया डिजाइन जो कि मार्केट में नहीं है। आप डिजाइन राइट तभी ले सकते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे आई मीन एग्जिस्टिंग डिजाइन्स भी आप पेटेंट करवा लेते हैं, अच्छा, डिजाइन पेटेंट करवा लेते हैं। सही है। अब ये लूप होल्स हैं, अच्छा, लूप होल्स ये लूप होल्स हैं उस मार्केट के, सही। उस ऑफिस के ये लूप होल्स हैं कि एग्जिस्टिंग डिजाइन जो कि इनोवेशन नहीं है, प्रॉब्ली 20-25 साल से बिक रही है, आप उसका भी डिजाइन पैटर्न ले लेते हैं। अच्छा। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी उसका किसी के पास हो डिजाइन पेटेंट हो और आपको भी मिल गया हो, आप सेकंड ओनर है। बट टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपको इस माइक्रोफोन का डिजाइन लेना है तो यू हैव टू चेंज एटलीस्ट 40% aesthetic look of this mic, then only you can get the design patent. एग्जैक्टली। Especially अच्छा, अगर US इसकी की बात करें। डेफिनेशन अगर आप कोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आपकी कोई भी लिटिगेशन किसी कोर्ट में चली जाती है, जी। वहां पे इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट के आप सामने रखें और कोई लेमैन लेकर आए वो उसको डिफरेंशिएट कर सके। सही। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई माइनर सी चीज चेंज करें या कोई एक एलिमेंट चेंज करें एक प्रोडक्ट का, वो एक चेंज का जो डिफरेंस है वो प्रॉब्ली 40-50% से ज्यादा लगे, सिग्निफिकेंट एक देखने वाले को सिग्निफिकेंट लगे। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको शायद 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना पड़ता है, 5-6 पुर्जों को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, उसकी शेप्स को चेंज कर, तब जाके वो एक सिग्निफिकेंट चेंज में कंसीडर होता है। सो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। सो प्रिसाइजली इट्स यू कैन कॉल इट एज, ये ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट पे एक ही फॉर्मूला चल रहा है, ये बेसिकली सब्जेक्टिव चीज है। Exactly. किसी पे हो सकता है एक आधी चीज चेंज कर दी तो मिल गया पैटर्न, किसी पे नहीं। अब आपने बात की कि कुछ मार्केट में लूप होल है। अब फॉर एग्जांपल मैं यूएस के अंदर पैटर्न लेता हूँ, डिजाइन पैटर्न की अगर बात करें, तो क्या वो मेरा सिर्फ यूएस के लिए वैलिड होगा या वो मेरा पूरा वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी चाहूँ तो उसके लिए होगा? जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तो ये उस वक्त आपने डिसाइड करना होता है कि आप वर्ल्ड वाइड के लिए जा रहे हैं या स्पेसिफिक कंट्री के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक कंट्री के लिए तो आप चले गए, आप यूएसए के लिए चले गए। सही। अब आपने अगर वर्ल्ड वाइड के लिए करना है तो वो एक अलग सेपरेट एप्लीकेशन होनी है। उस एप्लीकेशन में वो कंट्रीज आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने यूएस में के अलावा यूके में भी जाना है, ठीक है, मैंने यूरोप में जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाना है। उन कंट्रीज के ऑफिस को नोटिफाई किया जाता है और वहां पे वो सेपरेट एप्लीकेशंस के तौर पे इनिशिएट होता है। ठीक है। जब वो अप्रूव हो जाती हैं तो वो वर्ल्ड वाइड जो एक एप्लीकेशन नंबर होता है वही उनको इशू हो जाता है। सही। बट यूएसए अलग होगा और वर्ल्ड वाइड अलग और ये भी हो होगा। सकता है कि कुछ कंट्रीज में आपकी रिजेक्शन आ जाए और कुछ में एक्सेप्टेंस हो जाए। ये भी बिल्कुल हो होता है सकता है। एक ही देखिए, फाइल एक में। प्रोडक्ट है जो कि प्रॉब्ली एक इनोवेशन हो सकती है आपके लिए यूएस में, बट हो सकता है सेम प्रोडक्ट यूके में इनोवेशन ना हो। ठीक है। तो यूएस में आपको पेटेंट मिल जाएगा बट यूके में वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं फहद इसमें कि अगर मिसाल के तौर पे ये माइकी की हम बात करें, इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। मुझे मैंने आपसे पैटर्न चेक करवाया, आपने कहा जी इसके अंदर मुझे ऑलरेडी पैटर्न लग रहा है कि ये हुआ है। क्या आप रिकमेंड करेंगे, स्पेशली अगर डिज़ाइन की बात करूं, कि इसमें हम कुछ एस्थेटिक चेंजेस करके इसको जाया जाए या उस प्रोडक्ट को बिल्कुल छोड़ ही दिया जाए? प्रोडक्ट में मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपने अगर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है तो फर्स्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरिया में इसको आप ऐड कर लें कि अगर हमें उसके एस्थेटिक्स को चेंज करना पड़ जाता है तो वो डुएबल है। अपने सप्लायर से ये सारी डिस्कशंस करके रखें। अगर तो वो डुएबल नहीं है, फॉर इंस्टेंस एक बंदा जिसके पास बजट ही शायद $1,000-2,000 है एक चेंज करने का, बट सप्लायर आपको कहता है कि $5,000 लगना है, मोल्ड चेंज होना है, तो दिस मीन्स कि वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। बट डिज़ाइन चेंज हमेशा मैंडेटरी है करना। अपना डिज़ाइन लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स की वजह से हर बंदा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और अपना डिज़ाइन लेकर आ रहा है। सही है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं डिज़ाइन, अपना आइडिया नहीं लेकर आते, वो कॉपी पेस्ट करते हैं और जिस बंदे का वो डिज़ाइन होता है वो बाद में पेटेंट करवाता है। अच्छा, इसको आप प्रोसेस के तहत चलाना चाहेंगे या आप कहते हैं कि जिस दिन आप लॉन्च करें फ्रॉम द डे वन योर प्रोडक्ट शुड बी
डन विद द पेटेंट? क्योंकि देखें, सीधी बात है, आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लॉन्चेस हो रही हैं ये स्मॉल बजट स्केल पे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि ओपन बजट है खुल के खेलो हर चीज़ में। अब पेटेंट की जहाँ तक बात आती है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, प्लस कॉस्ट भी इसके ऊपर अच्छी खासी आती है। तो क्या हम शुरू में नॉर्मली लॉन्च कर दें, बट बैकएंड के ऊपर हम 3-4 महीने का अपना बैकअप रख के हम ये करें कि भाई इसका पेटेंट की तरफ चले जाओ? ये डिपेंडेंट है मार्केट पे। ठीक है। अगर आप तो यूके की मार्केट में है तो देखें, यूके की मार्केट में तो आपको 20 दिन में डिज़ाइन राइट मिल जाता है। ओके। ठीक है। सो दिस मीन्स कि आपने अच्छा, और एक और चीज़ ये है कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास एक्चुअली प्रोडक्ट बना हुआ सामने आ जाए और उसकी इमेजेस ही यूज़ करके आप डिज़ाइन राइट लें। एक कैड फाइल इनफ है आपके पास। अगर कैड फाइल बनी है, जो कि ऑब्वियसली जब अपने सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कैड फाइल बननी ही बननी है। बिल्कुल। ठीक है। वो बन गई, उसकी बेस के ऊपर आप पेटेंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है। 20 दिन में वो पेटेंट आपको मिल जाएगा सही। अगर तो सब कुछ ठीक है। दिस मीन्स कि यूके में इन्वेंट्री पहुंचने से पहले ही आपके पास पेटेंट आ चुका होगा। सही है। यूएस में सिनारियो चेंज है। यूएस में बिटवीन 7 months to 15 months, इवन 2-2 साल भी लोगों को लगे हैं, बट ठीक वो है। प्रॉब्ली 90% जो है वो 10-12 महीने में पेटेंट मिल जाता है पर उनको। सिक्योर कैसे करेंगे? देखिए, अब जैसे मेरी एक प्रोडक्ट के साथ अभी आपके साथ भी जिक्र हुआ था हाँ, ऑफ बिल्कुल कैमरा, वो हमारे साथ बिल्कुल। हुआ एक चलती हुई प्रोडक्ट, हम्म, तकरीबन $60,000 उसमें इन्वेस्ट हुआ था, एकदम हाँ, इन्फ्रिंजमेंट आ गई, जबकि बनती नहीं थी वो आपके मुताबिक भी। बीइंग अ टेक्निकल, आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल पेटेंट था जो इन्होंने लिया है। 22 महीने के बाद उस बंदे ने पेटेंट ले लिया। अब इसमें जो एग्जिस्टिंग सेलर है उन बेचारों का क्या कसूर है? उसने पूरी की पूरी निश उड़ा के रख दी, इवन जो उससे पुराने भी बेच रहे थे उसने उड़ा दिए। तो इसमें जो ये इन्फ्रिंजमेंट आती है, इसका कोई लॉ है कि भाई पुरानों को नहीं कर सकते, या इतने कुछ इसका सर्टेन पीरियड है कि इसके बाद जो आएंगे नहीं करेंगे? देखिए, आपने बात की कि यूके में 9 महीने लगते हैं। आज हम ये माइक्रोफोन लॉन्च कर रहे हैं, आज हमने चेक कराया, सब ओके था, बट हमें इस चीज़ से कैसे पता चलेगा कि हमसे पहले किसी ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, पेटेंट भी उसने अप्लाई किया हुआ है, बाय द टाइम हमारी लॉन्च होगी पता चले उसको पेटेंट अप्रूव हो गया? अच्छा देखिए, एग्जैक्टली यही वजह है जिसकी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप नया डिज़ाइन करें, विच मीन्स के एक ऐसा डिज़ाइन जो कि मार्केट में नहीं है, टोटली नया नया आइडिया है वो। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि ये एक लीगल बैटल होती है। एक बंदा है जिसने एक मर्डर कर लिया, वकील को भी पता है कि मर्डर हुआ है, सबको पता है मर्डर, बट वो लीगल बैटल फाइट करते हैं और उसमें बच भी जाते हैं। ठीक है। सो पेटेंट एक बहुत छोटी सी चीज़ है। इसमें एक कैच ये है कि जब भी डिज़ाइन पेटेंट आप यूएस में अप्लाई करते हैं तो प्रोविजनल पेटेंट्स को बोलते हैं आप। अच्छा। जो कि 10 महीने में आपको मिल जाता है। इसमें जो एप्लीकेंट है उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो इसको कॉन्फिडेंशियल रखे, जानबूझ के कॉन्फिडेंशियल रखे, क्योंकि उसने इसको बाद में मॉनेटरी बेनिफिट के लिए भी यूज़ करना होता है। अब वो तो ये माइक की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इसका उसने पेटेंट अप्लाई कर दिया, आपने देखा आपको कुछ नहीं मिला, आपने ये सेम चीज़ लॉन्च कर दी। अब 10 महीने बाद जब पेटेंट उसको अप्रूव होके मिल गया तो वो इन्फोर्स कर देगा आपके ऊपर, आपकी लाइव हुई भी है, आपको रिमूव कर देगा वो। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए ही हम कहते हैं कि आप ये देखें ही ना कि पेटेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हाँ, जो चीज़ चेक करने वाली है वो यूटिलिटी पेटेंट है। ठीक है। अगर ये माइक है, इसका यूटिलिटी पेटेंट है, सही, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो तो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गई ना। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप जाएंगे और उसमें आपको उसको मेजॉरिटी उसके क्लेम्स को काउंटर करना है। बिल्कुल। अगर एक बंदे ने यूटिलिटी पेटेंट लिया हुआ है, 15 या 20 उसके क्लेम्स हैं, तो 60-70 क्लेम्स को आपने नलीफाई करना है, काउंटर करना है। बिल्कुल। तो इतने चेंजेस का मतलब ये है ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं मार्केट में, जो कि पाकिस्तान में हार्डली कोई 1-2 ने किया होगा कभी। जाहिर उसके ऊपर मोस्टली कॉस्ट नहीं बहुत करते। हैवी बिल्कुल है, बिल्कुल रिसर्च है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो इन्वॉल्वड। बिल्कुल। बट डिजाइन पेटेंट को लेके मैं यही कहता हूँ कि आप चेंज करें। आपके केस में जैसे हुआ था यही था, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, बट एक बंदे ने उसी वक्त ही 2 साल पहले ही एप्लीकेशन फाइल की हुई थी। अब इसमें सिनेरियो ये है कि जितना तगड़ा आपका अटॉर्नी होगा, कोई ना कोई लूप होल निकाल देगा वो। ट्रू। ठीक है। और वो आपके केस में तो प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा था कि उसने कैसे Amazon को रेफरेंस बना के पेटेंट लिया, हालांकि पेटेंट होने वाली बिल्कुल, और बहुत पुरानी प्रोडक्ट थी वो। ठीक है। बट अगेन अच्छा, और उस सिनेरियो में सिर्फ आप नहीं, काफी पाकिस्तानी थे जो जिन्होंने लॉस किया। जी, ऐसे तो टोटल उसने 20-22 लोगों को रिमूव किया है
एग्जैक्टली, जिसमें और से सारी बहुत डिफरेंट अच्छा सेल कर रहे अच्छा थे सेल उसमें। कर रहे थे और बड़ी अच्छी हाँ मजेदार प्रोडक्ट चल रही थी वो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप फिर आपकी रिकमेंडेशन यही है कि जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसी वक्त इसको प्रोसेस को बेसिकली स्टार्ट कर दें, ताकि आप एक सिक्योर आपके पहले दिन से ही एक सिक्योर मॉडल के ऊपर आप जा रहे हैं, रादर देन कि आप बाद में जाके वो बैटल लड़ें उसके साथ। अब थोड़ा सा ना हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमें जो कोई बंदा कुछ बताता है हम उसी लाइन पे चल पड़ते हैं। अब मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि हमें ना आप प्रोडक्ट का पेटेंट सर्च के लिए आती हैं, वो कहते हैं हमें बेसिक सर्च कर दें। मैं उनसे कहता हूँ कि यार ये ऐसा ही है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि 2500 तो मैं फीस नहीं दे सकता, हम्म। तुम 500 रुपये ले लो और थोड़ा सा चेक कर लो हमें, ठीक है, जो कि मतलब हाँ, समझ से बाहर है कि यार क्या बिल्कुल ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट सही, ये है क्योंकि उनको बताया ही यही गया, ठीक है। ऐसे ही है। पेटेंट सर्च या पेटेंट जो है वो प्रॉब्ली आपकी अमेज़न की जो इन्वेस्टमेंट है, जो अमेज़न की लॉन्च है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट के बाद। आई एग्री। अगर वो आप 80, 100, $90, अगर आप लॉयर करवाते हैं, अटॉर्नी करवाते हैं बाहर, तो यूके यूएसए में वो तो $1000-1500 से शुरू होता बिल्कुल है। ऐसे ही है, पाकिस्तान में हम लोग 70, 80, 90 ये रेट चल रहा है, ऐसे ही ठीक है। है। इसके ऊपर आप चेक करते हैं। मैं यही कहता हूँ कि यार आप ये पैसे भी बचाएं और आप डिज़ाइन पेटेंट ही फाइल करें। ठीक है, अच्छा, उसके दो फायदे हैं। नंबर वन, एक तो आप अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं। सही, नंबर टू, अब अमेजोन पे प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है तो आपका यूएसपी होना लाजमी है। वो जो यूएसपी है, अगर वो उसके डिज़ाइन में या उसके किसी भी करेक्टरिस्टिक्स में ऐड हो जाए सही, तो वो आपको डबल फायदे देता है। ठीक एक है, तो आप उस इनोवेशन को सेफ गार्ड कर लेंगे, ठीक है, और दूसरा ये कि वो आपको ऑब्वियसली अच्छी कन्वर्जन देगा, अच्छा प्रोडक्ट चलेगा आपका। सही, सही। सो मेरा यूजुअली हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को यही इसके ऊपर कहता हूँ, रफली कितनी कॉस्ट आती है अगर डिजाइन पैटर्न पे जाते ये हैं? अच्छा, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर यूके आप और यूएस के यूके में लिए? हैं तो यूके में समवेयर बिटवीन $200 टू $400, ये ठीक डिपेंड है, करता है प्रोडक्ट क्या है, किस कैटेगरी में करवाना है, कितना काम करना पड़ेगा हमें। यूएसए में $1000 भी है, $700 भी है, $1500 भी है। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अक्सर ऐसे पेटेंट्स आ जाते हैं जो कि लेना मुश्किल होते हैं, फिर हम लूप होल्स यूज करते सही। हैं, ठीक है। तो पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं उसमें। अच्छा, इसे लूपहोल की आपने बात की। इससे पहले आपने बोला था कि जब आप अपनी प्रोडक्ट की पहुंचेगी यूके में, उससे पहले आपका पेटेंट आ चुका होता है तकरीबन। फॉर एग्जांपल आपका पेटेंट रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो इन्वेंट्री भी भेज चुके हैं, आप सारे आपके मामलात हो चुके हैं, पीछे मुड़ने का तो कोई रास्ता नहीं है। तो उस केस में कोई ऐसा हमारे पास होता है री अपील का, या कोई ऐसी ऑप्शन होती है जिसके थ्रू हम दोबारा उसकी फाइट करके उसको अप्रूव करवा लेते हैं? जी बिल्कुल, एस्केलेट किया जा सकता है उस ऑफिस के साथ। ठीक है, बल्कि जब भी आपको वो रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे यूके हो, यूएस हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हमेशा उसको वो बताते हैं कि भाई आपका ये रेलिवेंट पर्सन है, ये ईमेल है, आप कॉल कर लें, ईमेल कर दें, इसको एस्केलेट करके हमसे डिस्कस कर लें आप, ठीक है। मतलब कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हो गया। हमारे केस में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब पेटेंट डिज़ाइन हम कर रहे होते हैं तो हम बता रहे होते हैं कि क्या डिज़ाइन करना है क्या आपने। हर प्रोडक्ट पेटेंट हो जाती है, डिज़ाइन और यूटिलिटी, या ये आप रिकमेंड करते हैं देख के कि ये हो यूके सकता नहीं? में तो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें तो लिटरली समझें कि 200 साल पुरानी चीज़ भी पेटेंट हो जाएगी, आज सर भी तो हो फिर जाएगी। सिक्योरिटी क्या है आपकी? यही प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि नया डिज़ाइन करें आप। डिज़ाइन एक बलून है, जैसे बलून्स की भी बहुत ज़्यादा शेप्स नहीं है। हाँ, बल्कि पिछले दिनों एक क्वेरी आई, एक बंदे ने मैसेज किया कि मैं बलून लॉन्च कर रहा हूँ, तो देख लें इसकी पेटेंट सर्च की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने उसको यही कहा कि यार मुझे तो नहीं पता, बट ये यूके के जो हालात हैं आप चेक करवा लो। लोगों को लगता है कि शायद हम अपने पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। उसने कहा ये तो बलून है, 100-200 साल, 400 साल, 500 साल से ही चल रहा है। मैंने कहा चलें देख लेते हैं अभी। मैंने कहा 5 मिनट बाद मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूँ। मैंने फ़ौरन क्वेरी रन की ठीक है, और देखा तो वो एग्जैक्टली डिटो कॉपी वही बलून पेटेंट हुआ था अच्छा, 2021 में। अब 2021 में हुआ था, मैंने थोड़ा सा उसको और बैक ट्रैक चेक किया उसका, तो पता चला पाकिस्तान से ही, पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, वेरी गुड, उन्होंने किया क्योंकि वो यूके में लॉन्च कर रहे थे। अब उन्होंने बेसिकली पेटेंट इसलिए करवाया कि वो अपने से पहले वालों को रिमूव नहीं कर सकते। सही, पेटेंट की जो डेट है उससे पहले वालों को रिमूव नहीं कर सकते, बट नए आने वाले को, यानी ये जो पेटेंट है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज होगा। सही, नए मार्केट में नया कंपेटिटर ना आए
इसलिए यूज होता नहीं, लेकिन इसमें फाद भाई बात ये है कि ठीक है, आप रिमूव नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आपको अगर पैटर्न जिस तरह यूके में मिल जाता है, आप तो सिक्योर हो गए ना, आपको तो कल को कोई रिमूव नहीं कर पाएगा। देखिए, पैटर्न हम जनरली इस वजह से कराते हैं कि मार्केट में सबको झाड़ू फेर दो, अकेले किंग बन के खेलो, जिस तरह हमारे साथ किया उस बंदे ने। यूएस में तो ये गेम होती है। अब यूके में जिस तरह आप कह रहे हैं कि लूप होल के तहत हम करवा लेते हैं पैटर्न, लेकिन ये जब आपको पैटर्न मिल जाता है, क्या इतनी प्रोटेक्शन आपको मिलती है कि एटलीस्ट आपको कोई रिमूव ना कर पाए, आपके बाद या आपके पहले वाला? यूके में ना ये लूप होल है, और ये बहुत सारी जो लीगल बैटल चल रही हैं इस वक्त, वो हमारे पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं उन्हीं के आपस में चल रही हैं। एक प्रोडक्ट है, जैसे ये माइक है, ये आज आप पेटेंट अप्लाई करते हैं, आपको 20 दिन के बाद मिल जाएगा। सही। मैं 2 दिन बाद फिर से अप्लाई करूंगा, मुझे भी मिल जाएगा। अब एक प्रोडक्ट है, उसके 2 ओनर्स हैं। अब ये लूप होल है, समझने की बात, ये लूप होल है। अच्छा, लूप होल ये हाउस में है या अमेज़न पे है? ये अमेज़न पे नहीं है, अमेज़न इसमें कहीं भी पार्ट नहीं बनता। ये यूके आईपीओ का बेसिकली प्रॉब्लम है। उसने 10 बंदे आए, 10 के 10 को उसने दे दिया पेटेंट, ठीक है। अब इसमें एक ही है जो बेसिकली वैलिड है, जिसने सबसे पहले लिया था। अच्छा। अगर वो चाहे तो बाकी जो 9 लोग हैं उन सारों को नलीफाई करवा सकता है, इनवैलिडेट हो जाते हैं वो। बट उसका एक तरीका कार है, थोड़े पैसे लगते हैं, अटॉर्नी करवाएगा, वो यूके आईपीओ को बताएंगे और वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। बट ये करता कोई नहीं है। अच्छा, जो बाकी लोग हैं उनको जो मिला है वो सिर्फ इसलिए उनको मिल गया कि उन्होंने प्रोडक्ट देखी, यही माइक देखा, उन्होंने कहा यार ये पे मैं पेटेंट करवा लेता हूँ। उन्होंने ये चेक ही नहीं किया कि आया ये पहले पेटेंट है या नहीं है। अब या तो आप चेक कर लें, अगर आपने सेम चीज़ बेचनी है तो पहले चेक करवा लें, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने सेम चीज़ नहीं बेचनी, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब आप नई चीज़ बनवाने जा रहे हैं तो बिल्कुल ही नया डिज़ाइन हो, ठीक है ना। नया जब डिज़ाइन होगा तो आपको ये पता होगा, एक पीस ऑफ माइंड होता है कि यार ये चीज़ कहीं नहीं देखी मैंने किसी भी मार्केट प्लेस पे ये चीज़ नहीं देखी, ठीक है। तो आपको पीस ऑफ माइंड हो जाता है, आपको पेटेंट मिल जाता है। अब आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दी, आपको पेटेंट भी मिल गया उसका, तो आप फर्स्ट बंदे हैं जो वो डिज़ाइन बेच रहे हैं। सर, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा होता है ना। ठीक है, पेटेंट वाली साइड पे वी आर कवर्ड, बट व्हाट अबाउट द अदर साइड? कॉइन की दूसरा जो साइड है, वो भी तो देखना है ना कि आप एक नई चीज़ लेके जा रहे हैं, एक नई इनोवेशन लेके जा रहे हैं, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि पेटेंट तो एक चले छोटा सब्जेक्ट आ जाता है जिस पे इतना पैसा नहीं लग रहा, बट ऑन द अदर हैंड जो नई चीज़ आप बनवाने जा रहे हैं जिस पे यू गोना स्पेंड $20,000-30,000 या पाउंड्स, तो उसको आप कैसे देखेंगे? वो भी तो इसमें एक इशू है ना कि आप उसके, ठीक है, पिकफू करवा लें और सारी चीज़ें करवा लें, बट स्टिल एक रिस्क तो रहता ही है। हम, क्योंकि अमेज़न में देखिए सीधी बात है, पाकिस्तान में जितनी लॉन्चेस हो रही हैं, हम व्हील रीइन्वेंट तो करते नहीं है। हम तो कहते हैं भाई घूम रहा है, घूमने दो, इसी में ही अपना हाथ दे लो, आप भी घूम जाओगे साथ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसमें जो एक चीज़ है ना समझने वाली, वो ये है कि आप जब भी कोई डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले। एक ऐसी, अब एग्जांपल हमारी चल रही है माइक की, एर्गोनॉमिकली देखें क्या ये चेंजेस जो मैं कर रहा हूँ ये फिजिबल हैं या नहीं है। आप उसके फीडबैक लें। आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट काम कैसे करती है, और फीचर्स जो मैं चेंज कर रहा हूँ, जो टेंजिबल फीचर्स मैं चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आप इसकी ये राउंड शेप है, आप इसको एक ट्रायंगल शेप दे देते हैं, इसको एक रेक्टेंगुलर शेप देते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ये इस माइक की परफॉर्मेंस को तो नहीं हर्ट कर रहा। सही। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लाइंट की, देखें, आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, तो जब तक प्रोडक्ट के अंदर आपका खुद बिलीफ नहीं होगा, आप उसको बेच नहीं सकेंगे। और सर, केड़ा ब्रांड है इतने दे 15,000 लोग लॉन्च के लिए लेके आते हैं, 20,000 लॉन्च के लिए लेके आते हैं, 2 हफ्ते बाद वो हमारी भी हवा टाइट हुई होती है, क्लाइंट की भी। क्यों? जो डॉलर के अगेंस्ट आपका 5 लाख का वैसे ही फर्क पड़ गया। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, और आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अगेन द थिंग इज कि देखें, जहां आप 30-40 लाख लगा रहे हैं, वहां अगर अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए 5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ जाती है, नहीं, आई कंप्लीटली एग्री, मैं इसको बहुत बड़ा क्योंकि आई मीन ये केस अब हर रोज आ रहे हैं। सर, $60,000 ठुकी है ना। देखिए ना, $60,000 आपको लगी, अगर आप देखें तो आपको $1 करोड़ का नुकसान हो गया। सीरियसली, इट टुक मी 2 years टू बिल्ड दैट ब्रांड, ठीक है। और हम उसके लिए जितनी बड़े लेवल पे प्लानिंग कर रहे थे, और जिस तरह से माशाल्लाह वो अकाउंट जीरो से हीरो की तरफ गया है, हमने अच्छा पैसा भी उसमें बनाया। बट अब हमारा उस बड़े पौधा जो एक बीज लगाया था वो दरख्त बन गया था। अब उसका खाने का टाइम आया है, उसने कहा चल छुट्टी कर,
ठीक है, तो एग्जैक्टली ये exactly. अब अब सबक उस मिला प्रोडक्ट में इससे। देखें, उस प्रोडक्ट में अगर उस वक्त कोई 2-3 चेंजेस हो जाती हैं डिजाइन हाँ में, आपको पता है कि उस प्रोडक्ट में हो सकती थी, जी बिल्कुल। उसका मटेरियल कोई ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट में चेंजेस ना हो सकें। अगर वो चेंजेस हो जाती तो शायद ये ना होता। बट वो ठीक है, डाउट इसलिए रहा ना कि वो प्रोडक्ट पेटेंट वाली लग ही नहीं रही थी। इवन आप लोगों ने भी सबने कहा कि यार ये पेटेंट नहीं हो सकती, बट उस फनकार ने ऐसे कैसे ही लिया वो पेटेंट। देखिए, यही एक्सपीरियंस है ना हम लोग। अब मैं ये बताता हूँ कि 2018 से हम बैठे हुए हैं, आज की तारीख में प्रॉब्ली शायद 1000-1500 पेटेंट्स हम चेक कर चुके हैं, ट्रू। 300-400 पेटेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। तो एक डाटा है, बिल्कुल प्रोडक्ट्स का भी डाटा है, हमने जो सर्चेस किए हैं उसका भी डाटा है, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट क्या निकलेगी एंड पे। सही। ठीक है, और लॉन्चेस भी की हुई हैं। तो ऐसे ऐसे सेटबैक्स हुए हैं जो कि कभी सोचा नहीं था होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक मेजर डिफरेंस आता है, एक तो हो गया पेटेंट हो गया हमारा, एक फिर ट्रेडमार्क है, फिर एक ब्रांड रजिस्ट्री है। इसके अंदर अक्सर बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि यार ये तीनों चीज़ें हैं क्या, इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं तीनों। जो पेटेंट होता है ना, वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, उसकी उसके फीचर्स क्या हैं, वो काम कैसे करता है, एक्चुअली जो उसके टेंजिबल चीज़ें हैं उसकी उससे रिलेटेड है। जो कॉपीराइट है वो उसके ऊपर आर्ट वर्क है। कोई भी, फॉर एग्जांपल, आप एक एक क्लॉथ लेते हैं, आप आपकी जो बेड शीट होती है उस पे जो भी प्रिंट बना होता है, जो भी आर्ट वर्क है, नॉन टेंजिबल आइटम्स जितने भी हैं, आर्ट वर्क स्पेशली, ये सारा कॉपीराइट में आता है। ठीक है। ट्रेडमार्क इज बेसिकली योर ब्रांड नेम। ठीक है। आपकी जो ओनरशिप होती है वो एक ब्रांड की अब होती जिस है। तरह थिंक डिजिटल मेरी पॉडकास्ट का नाम है, तो ये बेसिकली एक ट्रेडमार्क हो सकता है। एग्जैक्टली ये आपका ट्रेडमार्क है। नो, अगर ये रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में तो कोई और थिंक डिजिटल के नाम से नहीं इसको चला सकता। सही। तो ये नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं आपके बिल्कुल बेसिकली। डिजिटल एसेट्स आते हैं। बिल्कुल डिजिटल एसेट्स ठीक हो हैं। गया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मूव करते हैं पेटेंट की तरफ से एलएलसीज की तरफ। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है जहाँ पे अमेज़ोन की एक बारिश हो रही थी, हर बंदा अमेज़ोन के डोमेन में आ रहा है, हर बंदा। अब एक नई दौड़ शुरू हो गई है। एवरीबडी वांट्स एलटीडी इन यूके, एवरीबडी लव टू हैव एलएलसी इन यूएस। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2021 के अंदर जितनी एलएलसीज बनी यूएस में, उनमें से 95 से 97% एलएलसीज के ऊपर बिजनेस हुआ ही नहीं, सिर्फ वो बनाई छोड़ दी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि डेफिनेटली ये थोड़ा सा लिंक होता है आपकी डोमेन के साथ, लोग आते हैं आप बिजनेस शुरू करने की नीयत से, लेकिन एट अ लेटर स्टेज वो बस आइडल पड़ी रहती है। तो क्या ये जो एक फॉरेन का एसेट आपने अपनी लाइबिलिटी कन्वर्ट कर ली एसेट बना के उसको, क्या ये आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मूव है सबके लिए? देखिए, आप एलएलसी क्रिएट करते हैं, एलटीडी क्रिएट करते हैं यूके में, यूएसए में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने बिजनेस करना है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमारे कल्चर में कंपनी ओपन करना और अपने नाम के साथ फाउंडर और सीईओ लिखना सबसे पहले करते हैं। खुशी का मुकाम है हमें ना। ये नहीं पता होता हमने बेचना क्या है, बिल्कुल। हम कैसे बेचेंगे, बट क्योंकि एक सर्विस मिल रही है और जस्ट टू बोस्ट अराउंड योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की, I have आई a ओन अ कंपनी इन यूके और UK US। यूएसए विद जीरो रेवेन्यू। हाँ, ठीक है, तो कंपनीज खुल रही हैं। जहाँ पहले 800-900 हज़ार डॉलर में ये काम होता था, जब हम तो थे तब तो खैर होता ही नहीं था ना, हाँ, कोई बिल्कुल। रास्ता ही नहीं था। बड़ी अब जब मुश्किल होना से शुरू हो मामू गया चाचू ढूंढते तो थे। अब तो खैर इतने कंपनीज बनाने वाले भी आ चुके हैं और इतनी सस्ती बन रही है कि कंपनी बंदा पहले बना लेता है, बाद में बेचना क्या है नहीं पता, टैक्सेस पे करने होते हैं कुछ पता नहीं है। भाई आपने नहीं बेचा, 1 साल बाद आपको उस पे टैक्स तो रिटर्न तो फाइल करना है। दिस इज कुछ व्हाट माय कुछ भी नहीं क्वेश्चन इज पता। कि हाँ, ये लाइबिलिटी है बेसिकली। बिल्कुल आज बिल्कुल। आप जिसको एसेट समझ रहे हैं, अगर आप उस हाँ पर काम नहीं हाँ, करेंगे तो इट विल बिकम योर लाइबिलिटी, और यस, स्पेशली इन अ कंट्री वेयर यू कैन नॉट बाईपास द नो टैक्सेशन। वे, एब्सोल्युटली नॉट। तो आप वहां पे ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे एंड वंस यू आर डन, तो फिर डन आपका फॉर एवर। फ्यूचर भी जो है ना वो उसी हिसाब से फिर डन फॉर एवर। हमेशा के लिए खराब हो सही। जाएगा। तो इसके ऊपर सर जो स्कैमिंग चल रही है उसको आप किस तरह से देखते अच्छा, हैं? स्कैमिंग थोड़ा अगेन हाईलाइट करें इस कल्चर टॉपिक को भी। का थोड़ा सा इशू है हमारे। आई डोंट नो क्यों। अब अमेज़न देखें 2011 में पाकिस्तान को क्विट कर गया। हम्म। हालांकि इतनी अच्छी चीज़ें हम पाकिस्तान से बना के बेच रहे थे, बेच रहे हैं। ज़रूरत नहीं है कोई इलीगल काम करने की, फ्रॉड करने की, बट हम करते हैं फॉर सम रीज़न। मेंटोरिंग नहीं है, गेट क्विक रिच वाली स्कीमें हम चाहते हैं। और आई डोंट नो कि ये कहाँ से आता है। लोग आइसोलेटेड प्लेसेस पे बैठे हुए हैं और ये वाली फ्रॉड, वो वाला फ्रॉड आम हुआ हुआ है। अब एलएलसी लोग बना लेते हैं,
उसके साथ उनको एक बैंक मिल जाता है। हम्म, अब जो लोग यूके यूएसए में हैं उनको ये बात पता होगा कि अगर आपको बैंक मिल जाए तो वो जो बैंकिंग डिटेल्स हैं अगर उसमें आप बिजनेस ना भी करें, सिर्फ पैसे इन कर लें और पैसे आउट कर लें, तो आपकी हिस्ट्री बन रही होती ट्रू है। ट्रू। और उस हिस्ट्री के अगेंस्ट आपको बैंक लोन्स मिलते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। अब पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, उसमें आधे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि उनकी ये डिटेल्स गलत काम के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अभी एक केस हुआ भी है जो कि मैंने आपको बताया जी अभी था बिल्कुल। कि किसी के अकाउंट में पैसे डल रहे थे और निकल रहे थे, उसको पता ही नहीं था। वो बेसिकली हिस्ट्री बिल्ड करना है, मकसद ये था कर ले, थोड़ा हिस्ट्री। ये डिस्कस कर ले क्योंकि हाँ, हिस्ट्री पता बिल्ड चलना करते चाहिए हैं। सेलर्स को। अच्छा, हिस्ट्री जब बिल्ड करते हैं तो उस बैंक को तो यही पता चलता है कि इस बंदे की इनकम है, ठीक है, वर्सेस एक्सपेंस हो रहे हैं। एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है उस बैंक का। वो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। पहले वो $2-3 हज़ार का आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा। फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप बैंक से लोन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब $30-40 हज़ार का लोन जो है कि बहुत एक पेटी अमाउंट है, जो कि आपको आराम से कोई बैंक दे देता है, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी एक हिस्ट्री है। तो फिर फ्रॉड शुरू हुए हैं कि लोग रादर देन बिजनेस करें, सिर्फ पैसे इन आउट करवा के अपनी स्टेटमेंट बनवा के लोन लेके गायब। अभी देखिए ना, जिस तरह वॉइस वाला केस हुआ है, ठीक है, मरकरी वाला केस हुआ है, मरकरी ने तो बिल्कुल ही ऑफिशियली बोल दिया ना टाटा बाय बाय। हाँ, अब देखिए, क्या किसी गोरे का हुआ है अकाउंट? नहीं हुआ। आपके पास तो मल्टीपल केसेस आते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट का सारे इशू है पाकिस्तानी सिर्फ। पासपोर्ट, और जहाँ उन्होंने पे पाकिस्तानी पासपोर्ट आ रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम आ तो रही है। क्लियरली उन्होंने जाके अपनी जो कंट्री लिस्ट है उसके अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है, जी, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि उसका मिसयूज किया गया है। अब वॉइस में भी ऐसे ही हो रहा है कि वो भी दे आर आल्सो गेटिंग टाइट ऑन दीज थिंग्स। अब एक और नया, मैं तो इसको ड्रामा ही बोलूंगा अनफॉर्चुनेटली, मुझे इसमें कोई सही चीज़ लग नहीं रही अपेरेंटली, बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। 6 महीने 8 महीने बाद पता चल जाएगा। पाकिस्तान से बैठ के आपका फिजिकल बैंक अकाउंट खुल रहा है यूके यूएस वगैरह में। बिल्कुल खुल रहा है। अच्छी बात है। देखें, अगर आपने प्योर बिजनेस करना है तो इट इज़ गुड। देखिए, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नहीं सर, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे कैसे मुझे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको बैंक अकाउंट खुलवा के दिखा दें, हाईली अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम में बैठे हैं, यहाँ नहीं खुलता, तो यूके यूएस में आप फिर वो जो लूप होल है, काम तो करते हैं ना हमारे बाहर बैंक्स में। हाँ। तो ओपन हो रहा है। बट चलिए, मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, आपने एक गलत रास्ता लेके एक चीज ले ली। देखिए, हमारे पास पेपॉल नहीं था, हमारे पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खत्म है। एक ऐसा वर्टिकल आपके बिजनेस में जो कि आपके पास है ही नहीं, पेपॉल ही नहीं है। आप किसी दुनिया के किसी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ सर्विस आपने दी, आपने $100 लेना है, वो कहता है कि ना मेरे पास अकाउंट है यूके यूएस में, ना मेरे पास पेपॉल है, ठीक है। तो आपकी लिमिटेशन है। बट अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अगर उसको आपको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, दैट इज फाइन, परफेक्टली फाइन। आपने गलत मीन से भी बनवा लिया, बट प्रॉब्लम इज कि वो तो बन गया है अब, और ऑन टॉप ऑफ दैट अब आप उसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो देखें, आप तो पैसे निकाल लेंगे, कितने दिन वो पैसे चल जाएंगे, और आप जो लॉस कर रहे हैं वो एक तो अपनी फॉर्च्यूनर्स आ रही हैं आजकल, फॉर्च्यूनर्स तो काफी ज्यादा हैवी बाइक्स भी आ रही हैं, फॉर्च्यूनर्स भी आ रही हैं। सुना है यार कि अब तो 1.5-2 लाख की होगी, करोड़ की होगी है सर। अब देखिए ना, करोड़ देखिए ना, निकल भी नहीं रहा। सही बात है। अब तो वाकई आप ठीक कह रहेंगे, मतलब इतनी एक्सपेंसिव हो गई एक चीज, और लोग ऐसे लेते हैं कि 6 महीने हमने काम किया और देर इट इज, ये फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है। अब देखें, हम भी हैं, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ एक प्रोडक्ट की भी होती है, एक बिजनेस की भी होती है। हमें पता है कि जब ग्रोथ होती है तो साथ एक्सपेंसेस भी होते हैं आपके, ठीक है। बट जो कुछ हो रहा है मार्केट में वो हमें पता है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग के नाम पे हो रहा हो। आप ड्रॉप शिपिंग का एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बट 90% गलत रास्ते पे हैं। ऐसे ही है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो 6 महीने में आपको फॉर्च्यूनर दे देगा, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, इसमें ना फाद भाई, मैं अपने तकरीबन सारे गेस्ट से इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। उसकी रीज़न इज़ वेरी सिंपल। मैं को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा या मैं को नेगेटिविटी नहीं पिला रहा। इसकी मेन रीज़न ये है कि देखें, हम उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इस पूरे कारवान बनने में अपनी ब्लड एंड स्वेट दिया है। 4-4 5-5 साल हो गए हमें मेहनत करते और आज भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेतहाशा पैसा यहाँ से कमाया, एक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन किया, प्लस साथ में एक अच्छे लेवल की एजेंसीज रन कर रहे हैं। मेन मकसद क्या है कि देखिए, हम चाहते हैं जितने सीनियर्स हैं कि हम वो 2011-12 वाली स्टोरी रिपीट ना हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट टू से होने जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि अगले शायद 6-8 महीने में जो हालात चल रहे हैं, अगर इन पे कंट्रोल ना किया गया तो शायद वंस अगेन हमें गुड बाय की ऑप्शन मिल ये हो जाना है, और उस पे क्रैकडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देखें, पहले मरकरी ने किया,
अब वाइस कर रहा है, यू नेवर नो, अब वाइस करेगा तो फिर पेपॉल भी करेगा। यानी अब उनको पता है कि यार जहां पाकिस्तान का पासपोर्ट आ जाए जस्ट बैन इट। वो ये नहीं देखेगा कि आपने एक्चुअली किया क्या है। बिल्कुल। ठीक है, विच मीन्स कि यार हमारा मुल्क का नाम खराब हो रहा है, हम बदनाम हो रहे हैं, हमारे पास ये जो ऑप्शंस थी ये खत्म हो रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, जब ये ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी तो यार फिर सारे क्या करेंगे बैठ के। सर ठीक है, ये छोड़े, लाखों पाकिस्तानी जो इस वक्त ओवरसीज बैठे हैं, मैं खुद ओवरसीज रह के हैं, वो आप रह के हैं सर, वहाँ जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है ना, ये छोटी छोटी हरकतों की वजह से एक बंदा बड़ी मुश्किल से अपना वहाँ पे 4-5 साल 6 साल लाख लगा के अपना एक नाम बनाता है, एक स्टेटस बनाता है। ऑल ऑफ द सडन एक छोटी सी न्यूज़ आती है, उसका पूरा फ्लैशबैक उस पर पड़ता है। एग्जैक्टली। वो एकदम बड़ी कैनवस पे उसकी पिक्चर आ जाती है, वो बेचारा छुपता फिरता है, यार मैंने तो कुछ फिंगर किया ही नहीं। पॉइंटिंग तो उसी की तरफ होती है ना। ट्रू। उसी ने वो सारी चीजें फेस करनी होती हैं। हाँ हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो उस बेचारे की रोजी रोटी जो लगी है वो भी वो भी खराब स्टेक पे होती है। आती है। मुल्क में ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आप एक्सपोर्ट्स डेफिसिट में हैं, आपने बढ़ानी है। और अब क्यों प्रॉब्लम ये भी है ना, हमारी गवर्नमेंट इसमें कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है। ट्रू। हमने अमेजोन से रिलेटेड जो कुछ किया, हमने ओवर सेल की चीजें, बिल्कुल। और हमने ये नहीं देखा कि कौन केपेबल है। वो बंदर को आपने क्लाशनकोव पकड़ा दिया है, वो जब तक गोलियां खत्म नहीं होंगी वो चलाएगा, वो नहीं देखेगा कि खुद लग रही है किसको लग रही है। ऐसे ठीक है, ही और है। यही हो रहा है। आपको लगता है करेक्शन होने जा रही है मार्केट में? मैं तो बड़े क्लियरली देख पा रहा हूँ पिक्चर के, करेक्शन होने जा रही है मार्केट में। और करेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग जो ये सोच के, ये समझ के आए थे कि भाई यहाँ से बहुत कुछ बनेगा, ये तो एक क्विक रिच स्कीम वाला चक्कर है। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग को तो मैं वैसे डिस्कस ही नहीं करना चाहता, मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। इवन जो पीएल में है, अभी जो पीएल का मॉडल जिस तरह से चेंज होने जा रहा है, हमारी 4-5 फिटिंग हो चुकी है इसके ऊपर और अभी कंटिन्यू है। देखिए हम मतलब सीनियर्स में से हैं, इवन देन हम लोग 4-4 5-5 फिटिंग हमारी हो चुकी है यार। कैसे ये जो इस वक्त टफ टाइम चल रहा है, इसमें से अच्छा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे सरवाइव करना है, किस तरह से इसको एक लेजिटिमेट तरीके से लेके जाना है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो है ना, स्पेशली A to Z की सर्विसेज बंद करने जा रहे हैं। ये होना ही था और ये होगा, बट द प्रॉब्लम इज एट अ वेरी हाई कॉस्ट। ठीक है ठीक ना, है। कॉस्ट का मतलब यही है कि आपके पास ये जो फैसिलिटीज हैं, बैंकिंग के चैनल्स, कंपनी क्रिएशन, ये सारी ऑप्शंस खत्म हो सकती हैं। बैंक्स ऑलरेडी होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। आपको वाइस बंद कर दिया, आपका मरकरी बंद हो गया, आपका मोन्जो अगर बंद हो गया, पेनियर ने भी अगर हाथ खींच लिया। बिल्कुल। अच्छा, पेनियर इज नॉट लिमिटेड टू अमेजोन इंडस्ट्री सर, ओनली। इस वक्त पेनियर तो आपका आपकी पूरी फ्रीलांस इसी के ऊपर बैठी हुई है। इसी पे बैठी है और दे आर हैविंग टफ टाइम आउट हियर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें भी वो फंड्स लेफ्ट राइट से आ रहे तो हैं। अगर ये हिट होता है तो जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, और कितने लोग जॉबलेस होंगे। क्योंकि जब आप पे नहीं कर सकते तो गोरा इतना डीप डाउन नहीं जाएगा कि यार मैं आपको किसी और तरीके से पे करूं। हाँ, कैसे पे करूं? वो बिल्कुल। अपने आप को बहुत लीगली चलाते हैं। ठीक है, सही है। तो आपको पे करने के लिए वो बहुत ज्यादा कोई आउट ऑफ द वे जाके नहीं कुछ करेगा वो। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, तो उसने अपने लीगल चैनल यूज करने हैं और आपके पास वो है नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा, इसमें ऑब्वियसली वजह फिर वो भी है ना, इंडिया या बांग्लादेश जाएंगे। वजह भी है उसकी कि देखिए हम तो यहाँ शायद अपने जो टैक्सेशन सिस्टम है इसको इतना सीरियस लेते ही नहीं। इवन हमारे जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी बाहर बैठे हुए हैं, दे ऑल्सो टेक इट वेरी सीरियसली कि यार वो $1 भी अगर आपको भेज रहे हैं तो वो अकाउंटेबल तरीके से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ठीक है आपको भेज दिया, वो उसके अगेंस्ट आपसे प्रॉपर इनवॉइस मांगते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने टैक्सेशन में उसको डिक्लेयर करना ही करना है। तो जब पाकिस्तानी हम पे एतबार नहीं कर रहा तो गोरा कैसे करेगा? करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इस चीज को देखना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। आवाज हम उठा सकते हैं, यही कर सकते हैं, बट आई फील कि इट्स टू लेट। द डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी। वो जो तीर था ना वो कमान से निकल चुका है। लेकिन मेरा ख्याल अभी रिकवरी और स्टिल हो सकती है। हाँ, कुछ समवट हम उसको यानी फर्दर डैमेज से हम रोक सकते हैं, बट इट विल नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो जिस तरह काम कर, अगेन वही बात है कि एक बंदे को का टारगेट ही है कि यार मैंने $500 कमा लेना, या ठीक है मुझे अमेजोन का एक ट्रिक पता लग गई है जो कि बेसिकली एक फ्रॉड है। मैं एक फोन के लिए बस पैसे निकाल लूं, मतलब मैं $1000 निकाल लूं, मेरा आईफोन आ जाए, या मेरा एक मोटरसाइकिल आ जाए, या कोई छोटी मोटी जो एक छोटे मोटे ख्वाब होते हैं ना हमारे एक आम 20-21 साल के बच्चे के लिए। जब ये आपकी डेस्टिनी और ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर इस तरह के फ्रॉड्स होते रहेंगे। और विदाउट मेंटोरिंग, विदाउट काउंसलिंग यही हो रहा है। कोर्सेज बिक रहे हैं 30-40 हज़ार में जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेवेन्यू,
और ये नहीं देखा जा रहा कि किसको कराया जा रहा है, क्या वो हाँ कैपेबल है भी, आगे निकलेगा या नहीं निकलेगा, और रिजल्ट हमारे सामने है उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट क्वेश्चन ये मैं अपने सब गेस्ट से पूछता हूँ, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025? होपिंग फॉर बेटर पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह हम प्रॉस्पर किए हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, अगर हम इसको राइटली यूज करें तो प्रॉब्ली बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया $150 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट्स कर सकता है, जो कि $150 बिलियन की ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है सऊदीया, तो व्हाई नॉट अस, हमें डिफरेंस क्या। बिल्कुल ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अपॉर्चुनिटीज बंद नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हो। अब आजकल हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, स्टेट बैंक के पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स नहीं है, बिल्कुल। तो भाई हम डॉलर्स लेकर आ रहे हैं ना, हाँ तो हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, रेगुलेट करें मार्केट को। तो अगर हम ये करते हैं तो 2025 शुड बी वे बेटर देन इन अ सिचुएशन वी आर एट द मोमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए इंशाल्लाह। जब तक गवर्नमेंट लेवल पे आपको सपोर्ट नहीं की जाएगी, कोई भी दुनिया की इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, हम कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांग रहे, वी जस्ट वांट फैसिलिटेशन। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी नीड। ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है पिछले 3 साल में, तो अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो आई बिलीव ये एक बंदा इम्पैक्ट अगर $1 मल्टीप्लायर हो भी जाएगा। लेकर आता है ना, देखें तो इट्स अ बिग थिंग। मैं तो बिल्कुल। यही कहता हूँ। अभी हम जो बात कर रहे थे कि देखिए $1 के अगेंस्ट हम लोग कहते हैं जी आप टैक्स नहीं देते हो, हम लोग ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें टैक्स फ्री किया हुआ है ना, बट ये देखें कि $1 के अगेंस्ट हम ऑलरेडी 2 से 3 रुपए, कुछ केसेस में 4-4 5-5 रुपए हमें जब बैंक ट्रांसफर करता है वो कम मिलता है ओपन मार्केट की निस्बत। तो ये एक सेक्रीफाइस ही हो रहा है ना। डबल टैक्सेशन है ना, हम डबल यूके टैक्सेशन में यूएस में रेवेन्यू कमा रहे हैं, हम पहले वहां पे भी पे कर रहे हैं, जी वहां पे वैट पे कर रहे हैं, देन बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शन है उस पे कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान में भी पे कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान में वैट भी पे कर रहे हैं, वैट पे कर रहे हैं और इनकम टैक्स भी अब देना पड़ता है हमें। जी। तो ठीक है, चलो एटलीस्ट ठीक है, आई मीन अगर गवर्नमेंट मांग रही है हम दे रहे हैं, बट एटलीस्ट चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए, एक कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए, रादर देन हम फिर सुने कि अमेजोन ने सस्पेंड कर दिया है, बिल्कुल पेपॉल ने पासपोर्ट ही सस्पेंड कर दिया है, और बैंकिंग चैनल्स अगर सस्पेंड हो गए तो दैट्स इट। फिर उसके बाद तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, और वो भी जब अगर पासपोर्ट की बेस पे हो। दुनिया में जहाँ मर्जी है, बेशक आप इंग्लैंड में है, बिल्कुल अगर पासपोर्ट पाकिस्तानी बैन कर दिया उन्होंने, तो उसके जो इकोनॉमिक डिजास्टर होगा वो कैटास्ट्रॉफी होगी बहुत ज्यादा। ओवरसीज भी जाएंगे उसमें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फाद, बहुत so हेल्दी much. डिस्कशन हुई। आई होप कि बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं हमारे सुनने वालों के वो क्लियर हुए होंगे, मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं पेटेंट को लेके। तो इंशाल्लाह इस तरह की हेल्दी डिस्कशन हम करते रहेंगे। आपका स्पेशली इस्लामाबाद से आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट पॉडकास्ट हैं वो सब आप तक टाइमली पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।